तन सा बदन चंचल। ओ खाई के पान बनारस। दोस्तों, आज के ब्लॉग में एक ऐसे संगीतकार जोड़ी जो अपनी समझदारी और सूझबूझ के साथ हर फिल्म की कहानी, पात्र और स्थिति के अनुसार संगीत तैयार करते थे। आज के ब्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के जानी मानी सुप्रसिद्ध सुविख्यात संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के बारे में। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए यानी आरजे राम ब्लॉग्स के साथ। अगर यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और हाँ, कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन जानकारियां लेकर आते रहें। चलिए देर न करते हुए चलते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी थे। इन दोनों का असली नाम कल्याण जी वीर जी शाह और आनंद जी वीर जी शाह था। उन्होंने मुख्यतः 1960 से 1980 के दशक के बीच हिंदी फिल्मों के लिए संगीत दिया और कई सुपरहिट गाने बनाए। दोस्तों, कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी को मेलोडियस और भावपूर्ण संगीत के लिए जाना जाता था। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में और गाने बात करें तो सफ़र फिल्म से 1970 में आई थी, जिंदगी का सफ़र, डॉन फिल्म जो कि 1978 में आई थी, गाना खाए के पान बनारस वाला। वही कुर्बानी फिल्म आई थी 1980 में जिसका गीत था आप जैसा कोई नहीं। और 1982 में फिल्म आई थी सत्ते पे सत्ता, उसका गीत प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। दोस्तों, ये कल्याण जी आनंद जी के सुपरहिट गानों में से एक थे जो आज भी लोगों को कर्णप्रिय लगता है। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी ने अपनी संगीत रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत का भी मिश्रण किया, जिससे उनके गाने अनोखे और आकर्षक बन गए। उन्हें भारतीय फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी का करियर कई दशकों तक चला और उन्होंने हर दौर में हिट गाने दिए। उनका संगीत सरल और प्रभावी होता था, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य संगीत का संतुलित संयोजन देखने को मिलता था। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी नए और उभरते गायकों को अवसर देने के लिए भी जाने जाते थे। तो दोस्तों, आज हम कल्याण जी आनंद जी की से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें करेंगे आपके साथ। तो आप सब कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को बीच में छोड़िएगा नहीं, बने रहिए अपने दोस्त आरजे राम के साथ। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी को उनके प्रयोगात्मक और नवीनता से भरे संगीत के लिए जाना जाता था। उन्होंने कई फिल्मों में नए प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया और अपनी धुनों में नयापन लाया। उन्होंने लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले जैसे दिग्गज गायकों के साथ कई यादगार गाने दिए जो आज भी सदाबहार बना हुआ है। उनके संगीत निर्देशन में ये सभी गायक अपने करियर के कुछ सबसे बेहतरीन गीत देने में सफल रहे। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी की संगीतबद्ध फिल्में जैसे कि कुर्बानी, कुली नंबर, चोर मचाए शोर, डॉन और त्रिदेव ने उन्हें बॉलीवुड के सफल संगीतकारों की सूची में ऊंचा स्थान दिया। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी ने अपने जीवन काल में कई फिल्म फेयर अवार्ड्स और अन्य सम्मान जीते। उन्होंने न सिर्फ हिट गाने दिए बल्कि संगीत के क्षेत्र में नई पीढ़ी को प्रेरित भी किया। उनके म्यूजिक स्कूल, क्लास संगीत स्कूल के जरिए वे संगीत की दुनिया में नई प्रतिभाओं को आगे लाते रहे। इस तरह कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने न केवल बॉलीवुड में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया बल्कि भारतीय फिल्म संगीत को भी समृद्ध बनाया। उनका योगदान न केवल हिंदी सिनेमा में बल्कि भारतीय संगीत उद्योग के अन्य पहलुओं में भी महत्वपूर्ण रहा। उनकी यात्रा और शैली के बारे में जैसा कि दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी
ने केवल फिल्मों में संगीत देने का तक सीमित नहीं रही दोस्तों, उन्होंने कई लाइव शो और परफॉर्मेंस दिए। 1970 और 80 के दशक में वे देश विदेश में लाइव म्यूजिक शो आयोजित करते थे, जिन्हें कल्याण जी आनंद जी नाइट्स के नाम से जाना जाता था। ये शो बेहद लोकप्रिय थे और इनमें बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार और गायक हिस्सा लेते थे। दोस्तों एक बात की कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कई नए और उभरते गायकों को मौके दिए और उन्हें मंच प्रदान किया। कल्याण जी आनंद जी ने सुरेश वाडकर, अलका याग्निक और कुमार सानू जैसे गायकों को शुरुआती मौके दिए, जिन्होंने बाद में अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा वे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मुकेश जैसे प्रसिद्ध गायकों के लिए भी कई यादगार गाने तैयार करते रहे। दोस्तों कल्याण जी ने संगीत सिखाने और युवा संगीतकारों को तैयार करने के लिए लिटिल वंडर्स नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें बच्चों को संगीत के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता था। इसके माध्यम से कई बच्चे आगे चलकर प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बने। और दोस्तों आनंद जी के बारे में बात करें तो आनंद जी का योगदान की बात करें तो कल्याण जी के निधन के बाद आनंद जी ने जोड़ी की विरासत को आगे बढ़ाया और कई म्यूजिक शो और कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा बनाए गए संगीत और धुनें समय के साथ भी प्रासंगिक रहे। दोस्तों कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी का संगीत आज भी लोकप्रिय है और उनके द्वारा बनाए गए गाने श्रोताओं के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी शैली, जिसमें मेलोडी, इमोशन, प्रयोगात्मकता का अनूठा मिश्रण था, ने उन्हें एक प्रतिष्ठित और सम्माननीय स्थान दिलाया। उनकी धुनें और संगीतबद्ध गाने न केवल पुराने श्रोताओं के बीच बल्कि नई पीढ़ी के संगीत प्रेमियों के बीच भी पसंद किए जाते हैं। दोस्तों कुल मिला के कहा जाए तो कल्याण जी आनंद जी भारतीय सिनेमा के संगीत जगत की एक अमूल्य धरोहर है और उनकी धुनें और गीत समय के साथ अमर बन चुके हैं। दोस्तों कल्याण जी आनंद जी के संगीत की सफलता का एक प्रमुख कारण उनकी समझदारी और सूझबूझ थी कि वे कैसे हर फिल्म की कहानी, पात्र और स्थिति के अनुसार संगीत तैयार करते थे। उन्होंने हर तरह की फिल्मों में काम किया, चाहे वह रोमांटिक हो, एक्शन से भरपूर, कॉमेडी या फिर सामाजिक मुद्दों पर आधारित। उनकी धुनों की विविधता और गहराई उन्हें अन्य संगीतकारों से अलग बनाती है। दोस्तों कल्याण जी आनंद जी ने भारतीय लोक संगीत और पारंपरिक धुनों को फिल्मों में बखूबी इस्तेमाल किया। बात करें सरस्वती चंद्र फिल्म की, जो कि 1968 में आई थी। इस फिल्म में उन्होंने गुजराती लोक संगीत का प्रभावी उपयोग किया और इस फिल्म का गाना चंदन सा बदन, जो कि मुकेश जी की आवाज में आज भी एक क्लासिक माना जाता है। चंदन सा बदन और दोस्तों बात करें तो कल्याण जी आनंद जी की फिल्म की थीम के अनुसार संगीत तैयार करते थे। उन्होंने फिल्म डॉन, जो कि 1978 में आई थी, यह एक एक्शन फिल्म थी। इसमें फंकी और थ्रिलिंग संगीत दिया, जो कि फिल्म के तेज रफ्तार और सस्पेंस को पूरी तरह से उभारता है। वहीं दूसरी ओर फिल्म सफ़र, जो कि 1970 में आई थी, इसमें उन्होंने दर्द भरी और भावनात्मक धुनें तैयार की, जो फिल्म की थीम और किरदारों की भावनाओं को दर्शाती है। वहीं 1960 और 70 के दशक में पश्चिमी संगीत का प्रभाव बढ़ रहा था और कल्याण जी आनंद जी ने इसका प्रयोग अपने संगीत में बखूबी किया। दोस्तों कुर्बानी फिल्म का वो गाना आप जैसा कोई नहीं, इसका एक शानदार उदाहरण है, जिसमें डिस्को और पॉप तत्वों का अनूठा मिश्रण है। और दोस्तों इस गाने से न केवल फिल्म सुपरहिट हुई, बल्कि यह गाना जीनत अमान और नाजिया हासन की लोकप्रियता का भी आधार बना। दोस्तों गीतकार की बात करें तो कल्याण जी आनंद जी ने इंदिवर, अनजान, मजरूह सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी जैसे प्रतिष्ठित गीतकारों के साथ काम किया। उनके गीतकारों ने कल्याण जी आनंद जी की धुनों के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक सदाबहार गीत लिखे, जो आज भी श्रोताओं को गुनगुनाने पर मजबूर करते हैं। खाई के पान बनारस वाल चितवन धीरे से तेरा। वहीं दोस्तों बात करें तो कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कई प्रमुख निर्देशकों जैसे कि मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा
और FC मेहरा के साथ काम किया, जिनके साथ उन्होंने कई सफल फिल्में दी। उनकी साझेदारियों ने भारतीय सिनेमा को कई यादगार संगीतबद्ध फिल्में दी। हालांकि कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी का सक्रिय संगीत करियर काफी समय पहले समाप्त हो गया, लेकिन उनके संगीत का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। उनके कई गाने आज भी रिमिक्स, कवर वर्जन और फिल्मों में पुनः प्रयोग किए जाते हैं। उनके संगीत को टीवी रियलिटी शो और म्यूजिक कंपटीशन में भी देखा जाता है दोस्तों, जहां उनकी धुनों पर नए कलाकार परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय फिल्म संगीत को एक नया आयाम दिया और उनकी धुनें सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। तो आज के ब्लॉग में बात कर रहे थे दोस्तों बॉलीवुड के जाने माने मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के बारे में। तो आज के ब्लॉग बस यहीं तक। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अब हमें कमेंट के माध्यम से हम तक शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।